भगवान शिव का जो पाठ करता है उसके लिए कोई ला नहीं है। वो कुछ भी बन सकता है, वो कुछ भी उसके द्वारा किया जा सकता है। कि पूजा तो करते हैं, जैसे हम बोलते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो ओम एक बार बार नहीं बोला, ओम एक बार बोल के फिर नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भगवान शिव माँ पार्वती का विवाह हुआ था, जिसमें उत्सव मनाना है, भगवान शिव की शादी का उत्सव मनाना है। इस दिन महाशिवरात्रि व्रत रखने से सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है दुनिया का। ये लक्ष्मीनारायण धाम भी उसी दिन चला था, और था सुख देता है, भोग भी देता है, मोक्ष भी देता है। भोग में भी आप मोक्ष को प्राप्त होंगे, क्योंकि मृत्यु का देवता, मुक्ति का देवता भगवान शिव है। शाह और हनुमान जी को शिवांश कहा गया है। वे राम जी के साथ शिव जी की भी भक्ति करते थे। पुराणों में वर्णित है कि हनुमान जी ने अनेकों शिवलिंग का निर्माण किया। शिव जी भगवान कह रहे हैं पार्वती को तनिक संदेह मत करना। इसका मतलब क्या, पार्वती को नहीं बोल रहे, हमें कह रही। तो जिसने गुरु की बात को काट दी, शिव भगवान कहते हैं उसका ब्रह्मा विष्णु महेश कोई कुछ नहीं कर सकते। तो गुरु के पास आ भी गए, इतने में कोई ज्योतिष मिल गया, इतने में तुम्हें कोई और गुरु मिल गया, उसके बाद चले गए, तो तुम्हारा काम ही नहीं होगा, भटक गया। कौन इस पे कह रहा है कि जब तुम्हें गंगा मिल जाए, नदी मिल जाए, तो छोटे छोटे नालियों की क्या जरूरत पड़ जाती है, फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ती। वो सारा कुछ सच है, जो ग्रंथ है, वेद है, शास्त्र है, ज्योतिष है, ये सब सच्चे शास्त्र है। पर जब कृष्ण भगवान आ जाए तो फिर ज्योतिष को पकड़ के बैठोगे। आपके पास श्री कृष्ण भगवान आ गया, शिव जी आ गए, तो ग्रंथ को देखो कि अब ये समय मैं कब मिलूं। ऐसे भगवान शिव का जो पाठ करता है उसके लिए कोई ला नहीं है, कोई नियम नहीं है। कुछ भी, वो कुछ भी बन सकता है, वो कुछ भी उसके द्वारा किया जा सकता है। उसके द्वारा भगवान कुछ भी कर सकता है। जैसे गिलास खाली है, तो खाली गिलास में आप पानी डाल दो, दूध डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो। एक व्यक्ति भरा हुआ है, अपने दिमाग में खाली नहीं करता। 8 चीजें हैं, 8 चीजों को अगर आप समझे भगवान की चीज को बार-बार, कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, हमारा मन, बुद्धि और अहंकार, ये परमात्मा को नहीं जान सकते। ये गुरु के रहस्य को नहीं जान सकते। ये आपको निरोगी नहीं होने देंगे, ये आपकी आपकी समस्या का समाधान नहीं होने देंगे। ये हमारा होना अकड़ है, हमारी अकड़, जैसे हमारे में मैल लगी, तो मैल हम ही उतारेंगे ना। हमारा सिर गंदा हो गया तो कौन उतारेगा? हमारे कपड़े गंदे हो गए, कौन उतारेगा? तो ये जो जब भगवान कह रहे हैं कि मन, बुद्धि, अहंकार ये अपरा प्रकृति है, जड़ है, निकृष्ट है मेरी, ये परा को नहीं जान सकते। तो हम अपने मन पे बिलीव करते हैं, हमारे बनने का, हम मानेंगे, बनने का नहीं मानेंगे। ये मन ही तो समझेगा नहीं। इस मन को बन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारगदास। जो मन सतगुरु के चरणों में बेचेगा, बर के चरणों को दे दे। अपना मन ही देना है ना, बुद्धि देनी है ना। मन बुद्धि देने से ही ऐसे अदृश्य लोक के दर्शन होंगे आपको। आपको पूरे जगत के दर्शन होंगे सारे। ये शिव सीता ग्रंथ है, जो सबसे पहले भगवान शिव ने माँ पार्वती को दिया। बड़ा पावन है। इसके सुनने मात्र से ही पाप कट जाते हैं, सुनने मात्र से। लेकिन हमारी दृष्टि सदा शीर्ष से होती है, काम से होती है। तो भगवान शिव बैठे हैं, उनकी बेटी अशोक सुंदरी बैठी है, कार्तिकेय बैठे हैं, नंदी बैठे हैं, ब्रह्मा बैठे, देवी देवता बैठे हैं सारे। उसके सामने भगवान शिव उनको सुना रहे हैं। इसको ध्यान से सुनो। बोलो ब्रह्मा जी। भगवान शिवजी माता पार्वती जी से कहते हैं कि बज्रोली मुद्रा परम गोपनीय है और संसार से तम यानी अज्ञान का नाश मैंने करेगा। अहंकार, तब मैंने ये शरीर वाला तब मैं, तमोगुण से भरा है। इसमें 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। पहले तो आपको मैं कहता था कि काम ना हो तो आप कैसे जियोगे? अगर हमारे में काम ही नहीं है, हम कैसे, पृथ्वी हिल जाएगी, कुछ चलेगा नहीं। हम काम नहीं कर सकते, कौन शादी करेगा, कौन विवाह करेगा? शिवरात्रि में शिव की पूजा का सबसे उत्तम समय निश्चिता काल में होता है। यदि भी प्रत्येक मास की कृष्ण चतुर्दशी शिवरात्रि होती है, और शिव भक्त प्रत्येक कृष्ण चतुर्दशी का व्रत रखते हैं। किंतु फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के निषिद्ध अर्धरात्रि में शिवलिंग का ये प्रारूप बनता है। भगवान शिव मां पार्वती का विवाह हुआ था।
इस दिन महाशिवरात्रि व्रत रखने से सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जिस दिन उत्सव मनाना है, भगवान शिव की शादी का उत्सव मनाना है, ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है दुनिया का। ये लक्ष्मीनारायण धाम भी उसी दिन चला था और था सुख देता है, भोग भी देता है, मोक्ष भी देता है। भोग में भी आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। और राम ने भी कहा है, जब भगवान हनुमान शिव की हर बात मानते थे, इसलिए वे भगवान राम को सबसे अधिक प्रिय थे। हनुमान जी की और हनुमान जी को शिवांश कहा गया है। वे राम जी के साथ शिव जी की भी भक्ति करते थे। पुराणों में वर्णित है कि हनुमान जी ने अनेकों शिवलिंग का निर्माण किया, उन्हें स्थापित किया। उनकी शिव की के प्रति अनन्य भक्ति थी। यही कारण है कि हनुमान जी भगवान राम को सबसे प्रिय थे, क्योंकि वे उनके आराध्य शिव की पूजा करते थे, उनका उत्पीलन प्रहार करते थे। तो जो शिवलिंग के जल को अपने सर पर जरूर लगा लेंगे, शिवलिंग का जल होगा अपने सिर पे जरूर लगाना है, ये ध्यान रखना। शिव जी, छोटी 2 लाइन में बता रहा हूँ। शिव जी कहने का, दुर्गा माँ तुम सबको बढ़ाने वाली हो, एक वक्त में कुछ भी कर सकती हो। ये समझ में आ गई? भगवान शिव कहते हैं, अगर तुम एक काम कर लो, सिर्फ नाड़ी दोष से समाधान होगा, सिर्फ एक, बस तुम्हारी जिंदगी में दुख आ ही नहीं सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। धन बढ़ाएगा, तन ठीक होगा, सब आपके काम। सिर्फ एक चीज को छोड़ दो, उसका कोई इलाज नहीं, नाड़ी दोष का। जब भगवान शिव कहते हैं मेरा बेटा है, भगवान कृष्ण का बेटा है, चाहे राम कुछ भी है, चाहे कहते ये एक तुम ना मत करो, सिर्फ एक चीज छोड़ दो, इसका कोई समाधान नहीं।